नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कोई सताए हमें बताए। हम रोजाना आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है, जनता से होता है। आज का हमारा मुद्दा है डॉग से परेशान तो क्या है समाधान। डॉग गुस्सैल और खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? कभी वफादारी की मिसाल माने जाते थे, इंसान के सबसे करीबी साथी माने जाते थे, खासकर शहरों में डर का कारण ये बन चुके हैं। समाज भी इनको लेकर दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो जो कहता है कि बेजुबान जानवर है, इन पर दया कीजिए, इन्हें खाना दीजिए, इन्हें प्यार दीजिए और पुचकारिए, आखिर इनकी भी तो जिंदगी है। तो वही दूसरी ओर इस पर यह सवाल पूछता है एक वर्ग कि आपकी दया लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आवारा कुत्ते घर के सामने खेल रहे बच्चों पर हमला कर देते हैं, स्कूल बाइक पर बैठे लोगों के पैर को निशाना बना लेते हैं। सुबह की सैर भी खतरनाक साबित हो रही है। नोएडा में स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से लोग परेशान हैं। सोसाइटी परिसर से लेकर सेक्टर की सड़कों पर लोग सुरक्षित नहीं है। कारण है कुत्ते। एक साल में 70,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। ये और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शख्स ने घर की सुरक्षा के लिए पिटबुल डॉग पाला था, खुद की घर की सुरक्षा के लिए। उसको घर लाते समय उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वही डॉग उसकी मां की मौत की वजह बन जाएगा। वहीं मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, एक वीडियो सामने आया जिस पर हर कोई सवाल उठा रहा है। यहां पर एक 11 साल के बच्चे को एक पिटबुल डॉग ने काट लिया। बताया यह जा रहा है कि पिटबुल के मालिक ने कुत्ते को बच्चे पर जानबूझकर छोड़ दिया और वीडियो में देखा जा सकता है। उस वीडियो में पता चल रहा है कि वो बच्चा डर रहा है, कह रहा है कि दूर करिए इसे, मुझे डर लग रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन मालिक हंस रहा है। बड़े शहरों में जहां रिहायशी सोसाइटीज को रहने के लिहाज से सुरक्षित माना जाता है, कहा जाता है कि भाई इनकी सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है। आजकल लोग सोसाइटी में घर भी इसलिए ले रहे हैं, लेकिन अब वही सोसाइटी स्ट्रीट डॉग्स का ठिकाना बन चुकी है। स्ट्रीट डॉग्स की वजह से नोएडा की कई सोसाइटीज में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सोसाइटीज में इनकी बढ़ती संख्या से लोग खौफ में हैं। देश भर से जिस तरह डॉग्स के हमले की घटनाएं सामने आ रही है, यकीनन वो डर सबके जहन में साफ दिख रहा है। भीलवाड़ा की बात करते हैं। यहां पर स्ट्रीट डॉग्स का आतंक देखने को मिला, जहां एक डॉग ने 30 लोगों पर हमला कर दिया, 25 बच्चों को काट लिया। प्रशासन और नगर पालिका की लापरवाही के कारण स्ट्रीट डॉग्स की संख्या बढ़ रही है और लोगों में दहशत का माहौल है। उससे काफी लोग परेशान है। जैसे हम भी निकलते हैं शाम के टाइम, जैसे 7 बजे, तो कुत्तों से हमें बहुत डर लगता है। और जैसे कि आप भी जानते हैं कि आजकल लोगों ने बहुत अपने घर पे भी बहुत कुत्ते पाल रखे हैं, तो वहाँ पे वो भी ऐसे खुला छोड़ देते हैं। उससे भी हम लोग को बहुत परेशानी होती है। रात में हम जाते हैं, अगर अपने घर भी जा रहे हैं तो हमें किसी का सहारा लेके जाना पड़ता है घर। इस वजह से कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ चुका है। इस समय हम अपने मोहल्ले से जब निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ कुत्ते बैठे हुए हैं। आवारा कुत्ते तो वहाँ थे ही थे, अब तो लोग घरेलू वाले कुत्ते भी छोड़ देते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत समस्या होती है। कई बार तो रात में जाते हैं तो लाठी डंडा लेके साथ में जाना पड़ता है ताकि अपने आप को सुरक्षित घर तक वापस ले आए। पता चले जा रहे हैं और रास्ते में कुत्ते ने काट लिया, ये दूसरी समस्या तैयार हो जाए। में जानवरों की मारामारी से सभी जन परेशान हैं। कुत्तों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। शहरों में स्कूल के जाने के टाइम पर बच्चों को कहीं से वो पीछे से पिछवा लेते हैं, कहीं मोटरसाइकिल पे बैठ के निकलो तो पीछा कर लेते हैं। आए दिन को एक ना एक वारदात कुत्तों के लिए होती ही जा रही है। मेरा निवेदन है कि इन कुत्तों पर कंट्रोल किया जाए। जो पागल हो गए हैं उनको उचित व्यवस्था के साथ उनका रखा जाए। सरकार इस विषय पर कुछ विशेष ध्यान दे। धन्यवाद। इस तरीके से इसमें क्या है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो पालतू जानवर घूम रहे हैं, चलते हुए राह चलते हुए आदमी को और पब्लिक को कभी भी काट लेते हैं, कभी भी किसी तरीके का झपट लेते हैं, बच्चे डर के गिर जाते हैं या
डर के मारे आदमी सड़क पार करते समय देखता है जानवर को, देख करके घबराहट में एक्सीडेंट हो जाता है। इसके चलते क्या है कि पब्लिक को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार को चाहिए कि इस पर कोई ना कोई प्रकार का रोक लगाए या कोई इसकी थाम बनाए या कोई इसके बारे में विशेष रूप से इसके बारे में सोचे। मैं इस पर ये कहना चाहूँगा, किसी प्रकार का जानवर जैसे स्ट्रीट डॉग है वो तो सबसे खतरनाक है। आप सुने होंगे मतलब काटने के बाद आदमी के साथ क्या हो जाता है, वो खुद कुत्ता बन जाता है। जब भी किसी प्रकार का कुत्ता हो, स्ट्रीट डॉग हो या घर का डॉग हो, आप कृपया वैक्सीन जरूर कराएं। क्यों कराएं? अभी आप एक प्रकरण देखे होंगे 2 दिन पहले, एक व्यक्ति मतलब दिल्ली का रहने वाला, उसको कुत्ते काटने की वजह से वो बंदा ने वैक्सीनेशन नहीं कराया और वो कुत्ते की हालत मतलब जैसे कुत्ता मतलब ट्रीट करता है, मतलब जैसे बोलता है वैसे करने के बाद वो मर गया। तो मेरी यही आपसे अपील है, स्ट्रीट डॉग या किसी प्रकार का जानवर आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। तो देखिए, ये बहुत मामूली सा आपको मुद्दा लग रहा होगा, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। हर साल अगर देश में आंकड़ों की बात करें, कितने लोगों की जान जो है वो जा रही है कुत्ते के काटने से, क्योंकि देखिए इनकी वजह से रेबीज भी हो जाता है। इसके लिए क्या पॉलिसी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन कौन से सवाल खड़े हो जाते हैं इस मुद्दे पर, एक नजर सवालों पर डालते हैं। गुस्सैल और खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं डॉग? क्या डॉग पालने का शौक अब जानलेवा होता जा रहा है? क्योंकि बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो बैंड हैं, कुल 23 ऐसी ब्रीड्स हैं जो बैंड है, लेकिन पिटबुल जैसे डॉग जो है पाले जा रहे हैं। सोसाइटी में भी क्यों डर के साए में जीने को मजबूर है लोग? कोई एक्शन जो है वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? और अगर इस पूरे मुद्दे पर हम बात करें तो पॉलिसी क्या है? अगर कोई ब्रीड बैंड है क्योंकि वो आक्रामक है, मतलब वो एग्रेसिव ब्रीड है, तो वो क्यों उसकी ब्रीडिंग हो रही है और क्यों वो कुत्ते पाले जा रहे हैं? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। श्री मोहित चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। जूही अरोड़ा हमारे साथ वकील है सुप्रीम कोर्ट से। मानसी गुलाटी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। माया सिंह हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले शुरुआत हम मानसी गुलाटी जी आपके साथ करेंगे। देखिए, समाज में 2 वर्ग है, जो एक वर्ग तो ये कहता है कि भाई डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, इन्हें खाना कौन खिलाएगा, इन्हें प्यार की ज़रूरत है, और एक वर्ग वो है जो इनके प्यार दुलार की वजह से उन्हें सहना पड़ रहा है। कौन सही है, कौन गलत है मैम? देखिए, सही गलत की बात नहीं है। ऑफ कोर्स लाइक ये भी क्रिएचर है, भगवान का क्रिएचर ही है। बट मैं एक ही बात बोलूंगी कि आजकल बहुत वारदात बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। स्पेशली अभी मैंने कुछ बच्चों को देखा है, ठीक है, अब बच्चों को काट रहे हैं, सब चीजें मैं देख रही है, लेकिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये भी समझाना चाहिए कि जैसे आप बता रहे एग्रेसिव होते हैं, तो फालतू में जो छेड़छाड़ होती है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर के बाहर, अगर आपके पार्किंग में अगर आप कुछ कुत्ते हैं और आप उनको वहां पे खाना पिलाना करा रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। ये सब चीजों भी अवॉइड करनी चाहिए। बाकी ठीक है, अभी काफी जैसे अगर कुछ हो गया है तो पता है इट इज नॉट गुड ऑल्सो, रेबिस हो जाता है, इतनी चीजें हो जाती है, आप प्रॉपर आपको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। बट यस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आप अपने घर परिवार को भी समझाना चाहिए कि इतना ठीक है, अभी हम लोगों का ध्यान रहता है कि चलो भाई मासूम जानवर है, बट मासूम जानवर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जान चली जाए। तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाना चाहिए। छेड़छाड़ इन जानवरों से बंद करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है। माया सिंह जी, देखिए मैम तो यहाँ पर कह रही हैं कि भाई कुत्ते आतंक मचाएंगे, काटेंगे, बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है। भाई वो एकदम से क्यों डर जाते हैं? अब बच्चों को कैसे सिखाएं भाई, क्योंकि वो तो उनका रिएक्शन है ना। अगर एकदम से आपको कोई अटैक करने के लिए आएगा, ये तो आपकी बॉडी कहती है कि आप एकदम से डर जाते हैं, और वो तो बच्चे हैं। अब केसेस की, डेथ केसेस की बात कर रहे हैं, तो भाई 15 साल से नीचे के जितने बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा रेबीज़ की वजह से और कुत्ते काटने की वजह से जो डेथ हुई है वो बच्चों की हुई है। माया जी। जी, मैं यहाँ बात करूंगी दोनों तबके की। मुझे याद है, मैं बात करूंगी दोनों तरह से, बात करूंगी दोनों फेवर से, क्योंकि मैं बहुत सालों से इनके लिए काम कर रही हूँ और मैं इनके एंटी भी नहीं हूँ, तो मैं इनके फेवर में भी नहीं हूँ। देखिए, हम दोनों चीजों को एक साथ नई तराजू में तोल सकते। आपने पिटबुल को बोला, ठीक है, पिटबुल एक बहुत इंटरेस्ट है जिसको मैं 1-1.5 महीने से मैं खुद झेल रही हूँ जिसकी प्रॉब्लम।
और सेकेंडली हम बात करते हैं सड़क के कुत्तों की, जो स्ट्रीट जहाँ से पले बड़े, जैसे बहुत सारे हम लॉज की हम भी बात करते हैं, हम भी दे देते हैं। लेकिन हाल ही में, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ पलक, लेकिन अभी हाल ही में कल मेरा बच्चा भी ट्यूशन पढ़ने गया, तो जो गली के कुत्ते हैं उसके ऊपर गुर्राते हैं, उस जिस जगह वो पढ़ने जाता है। और वो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। और उससे कुछ समय पहले मैं अपने बच्चे के साथ उस गली में गई, और वो ऐसी 7-8 कुत्तों का झुंड आके मेरे ऊपर हावी होने लगा। बच्चे का पहली मैम जिंदगी आपकी में ऑडियो फर्स्ट टाइम हम मैं तक नहीं डरी, पहुंच रही, एक बार फिर से और आपके कि मैं साथ अकेली कनेक्ट हम अपने छोटे करेंगे। चक्रवर्ती जी हमारे साथ है। मैम एनिमल राइट्स को बेहतर तरीके से जानती है। मैम हम भी एनिमल राइट्स के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। हम नहीं कह रहे कि भाई आप कुत्ते जो हैं उन्हें बांध दीजिए, कमरे में बंद कर दीजिए, हम नहीं कह रहे। लेकिन इन कुत्तों की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान जा रही है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो ये रेगुलेशन कौन कर रहा है? क्योंकि देखिए हमारे पास डॉग एंड एनिमल को लेकर, एनिमल बर्थ कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन को लेकर अलग अलग पॉलिसी है। इसे लागू कौन कर रहा है? और थोड़ा सा आप इस पॉलिसी के बारे में भी बताइएगा। जी, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 है, वो नगर पालिका और नगर निगमों का मैंडेट है। वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेरिलाइजेशंस नहीं हो रहे हैं। द लॉज आर इन प्लेस। हमको ये समझना पड़ेगा कि एक ही मात्र है, एक ही उपाय है जिससे हम पॉपुलेशन कम कर, और पॉपुलेशन कम करना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ प्रॉब्लम। स्ट्रे डॉग मेंटेनेंस होता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट ये नगर पालिका और नगर निगमों की व्यर्थता है कि वो अपना मैंडेट पूरी नहीं कर पा रही है। आधे से जगह पे एबीसी सेंटर्स नहीं बिठाए हैं, कितने डॉग्स है नहीं पता है। आधे से ज्यादा जगह पे फीडर्स जो है वो खुद से स्टेरिलाइजेशन करवा रही है। तो ये नगर पालिका और नगर निगमों की व्यर्थता की वजह से लोगों पे इतना आक्रमण हो रहा है। मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो पेट शॉप्स है नगर पालिका और नगर निगमों की, और एक बहुत बड़ी व्यर्थता ये है कि पेट शॉप्स और जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जो ये भयानक ब्रीड्स को ये लोग बेच रहे हैं, वो भी नगर पालिका और नगर निगमों के अंतर्गत आती है। नन ऑफ दीज पेट शॉप्स आर लीगल। मोस्ट ऑफ दीज पेट शॉप्स आर नॉट लीगल, क्योंकि पहले उनको अपने स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लाइसेंस लेना फिर पड़ता है। उनको नगर जी नगर पालिका और नगर निगमों से लाइसेंस लेनी पड़ती है। नगर पालिका और नगर निगम दे देती है लाइसेंस, देखती नहीं है कि उनको स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। तो अगर नगर पालिका और नगर निगम अपनी व्यर्थता की वजह से लोगों की अभी जान जा रही है, तो दिस इज स्क्वेयरली ऑन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड नो वन एल्स। हमारे साथ देखिए हर सेक्टर के जो मेहमान हैं वो तो जुड़े हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे साथ जूही अरोड़ा वकील जुड़ी हैं। वो इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं जूही जी, अक्सर इस तरीके की अपील जो है वो आती है। अब हालीगाम केस जो है वो पढ़े तो उसमें मतलब जज कह रहे हैं कि भाई ठीक है, एक कंपैशन तो है, लेकिन कंपैशन के साथ साथ पब्लिक ऑर्डर भी हमें मेंटेन करना है। अब देखिए जजेस कह रहे हैं कि भाई आप इन्हें अपने घर में खिलाइए, खाना जी भर के खिलाइए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसी आई हुई है, और मैं बताना चाहूंगी ये याचिका नोएडा के किसी रेजिडेंट ने ही डाली है। वो इसलिए डाली गई है क्योंकि जब वो स्ट्रे डॉग को फीड करा रहे थे तो उनके ऊपर लोगों ने कंप्लेन करी और उन्हें हैरेस किया। इस वजह से वो नोएडा गए और वहां से उन्हें डिसमिस मिला, क्योंकि उन्होंने जो रेजिडेंट्स हैं उनके फेवर में ऐसा ऑर्डर इलाहाबाद से मिला। तो अब उसको चैलेंज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। देखिए साफ सी बात है कि डॉग्स जो है क्रीचर है भगवान की, बिल्कुल मैं मानती हूँ। उनका भी एक आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, जीने का उनको भी अधिकार है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हम अपने अधिकारों का बलिदान नहीं दे सकते। मतलब हम अपने जीने की, जो एक इंसान को जो एक रहने की जो एक बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, जो सेफ्टी चाहिए, हम उसको नजरअंदाज नहीं करी जा सकती। रूल 2 ऑफ एनिमल बर्थ एबीसी रूल्स यही कहते हैं कि अगर आप किसी को फीड भी करा रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को, या आपका अपना कोई डॉग है, पेट है, उसको फीड करा रहे हैं, तो मेक श्योर जो आप वहाँ फीड कराएं जहाँ पे उस एरिया में स्टेयर केस ना हो, लोग आते जाते ना रहते हो। वहाँ अपार्टमेंट में आप ऐसी जगह पे फीड ना करा रहे हो कि लोग का आना जाना उस तरफ से हो, या पार्क में ऐसी जगह फीड ना करा रहे हो जहाँ बच्चे खेलते हो साथ। तो ये चीज़ें लोग ध्यान नहीं देते। आप देखिए क्या हम
जानवरों से तुलना इंसानों की कर रहे हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि जानवर तो जानवर है, आप इंसान होने के बाद भी अगर आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ सकते एज ए सिटीजन, तो आप जानवरों को क्या बोलेंगे। मीन्स मैंने कितने बार ऐसे देखे हैं कि आपको पता है कि आप वहीं अपने घर के पास ही खाना डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि कुत्ते वहां पे जमा ना हो। देखिए, जब आप स्ट्रे डॉग्स को अगर आप अपने घर के तुरंत बाहर फीड करोगे तो ये तो बट ऑब्वियस है कि वहां पे स्ट्रे डॉग्स की मात्रा बढ़ेगी और वहां पे लोकल रेसिडेंट्स भी रह रहे हैं। अगर किसी दिन, क्योंकि कई बार इन्हें ये लगता है जानवरों को कि आप उनका खाना ना छीन लें, क्योंकि दे आर नॉट वैक्सीनेटेड, एवरी डॉग इज नॉट वैक्सीनेटेड। आप देख सकते हैं कि ये तो ज्वलंत उदाहरण है। अभी कबड्डी प्लेयर जो 3 हफ्ते पहले की जो खबर है, ये तो बिल्कुल सरप्राइजिंग है एंड इट वाज सो शॉकिंग फॉर एवरी नेशन। एक कबड्डी प्लेयर खोया है दुनिया ने, भारत ने अपना, और किस वजह से? सिर्फ एक कुत्ते की जान बचाने की वजह से। उसको रेबीज, ऑब्वियसली एनिमल्स से रेबीज बहुत जल्दी ट्रांसफर होते हैं और इन ऐसी बीमारियों में जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत ज्यादा है, तो इस चक्कर में उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट ना करा। और तो जूही जी, एनिमल राइट्स हैं, एनिमल्स प्रोटेक्शन राइट्स है। एज ए ह्यूमन बीइंग, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा भी तो राइट टू सेफ्टी है ना, कि हम जिस एनवायरनमेंट में है, हमारा भी तो ये फंडामेंटल राइट है ना। और अगर मान लीजिए कोई अगर एक गली से या रोड से जा रहा है और वहां पर 10-15 कुत्ते हैं, और हम तो अब वीडियोस देख रहे हैं कि भाई अटैक कर देते हैं कुत्ते वहां पर, तो हमें तो सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। तो मतलब वो बीच की रेखा क्या है? कुत्तों के राइट्स को सोचे या फिर ह्यूमन राइट्स को सोचे, फंडामेंटल राइट्स को? आप बेहिचक अपने राइट्स को सोचें। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसी चीज को इमीडिएटली रिपोर्ट करें, उसकी वीडियो बना के डालें। आप उसकी जो आपके सेल बने हुए हैं, तो आपको एक्शन लेना, कंप्लेंट्स करनी पड़ेगी। आप सिर्फ देख के नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। यहाँ तक कि मैं बोलूं, ये सिर्फ स्ट्रे डॉग्स तक मामला सीमित नहीं है, लोग अपने आप पेट पालते हैं, वो भी काट रहे हैं। टोटली अग्री। तो सोसाइटी में तो ये चीज बहुत कॉमन है, क्योंकि 3 BHK 4 BHK के घरों में जितना तो इंसान के पास अपना सामान रखने की जगह नहीं, उससे ज्यादा तो उन्होंने मेंबर कुत्ते और पाले हुए। तो आई बिलीव अगर आप पाल भी रहे हैं किसी डॉग को, तो आप एटलीस्ट उसको पूरा वैक्सीनेटेड रखें और आप उसको तरीके से लेके जाए उस लिफ्ट में उसी लिफ्ट में लेके जाए जिस लिफ्ट खाली हो। लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी रेजिडेंट्स लिफ्ट में, आप अपना पेट डॉग लेके उसी लिफ्ट में चले। ऐसे कितने इंसिडेंट्स आए हमारे पास, सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जहाँ पे एक ही लिफ्ट में पेट डॉग भी खड़ा है और बाकी रेजिडेंट्स हैं और वो एकदम से झपट्टा मारता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसी भी नस्लों को पाल रहे हैं जो पालने लायक ही नहीं है। आई थिंक दे आर नॉट पेट डॉग्स, दे आर बेसिकली वाइल्ड। बट देन ऑल्सो अगर आप उन्हें पाल रहे हैं और आप उसी सेम लिफ्ट में लेके जा रहे हैं, तो ये चक्रवर्ती जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो दोनों के राइट्स है ना, हम किसी को ऊपर या नीचे नहीं रख सकते। एनिमल राइट्स भी है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनिमल राइट्स के साथ साथ हमारे भी तो फंडामेंटल राइट्स है ना। ऐसे तो जान चली जाएगी कितने बच्चों की। जी हमको ये एक अस वर्सेस देम नरेटिव में नहीं लाना चाहिए। हमारे पास प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस है, प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन की। मैं मैम को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, रूल 2 नहीं, रूल 20 ऑफ ABC रूल्स 2023, उसमें भी जो जिसका जिम्मेदारी है, या तो वो RWA सेट करती है फीडिंग स्पॉट्स, या तो नगर निगम नगर पालिका कर रही है। तो ये व्यर्थता हमारे सिस्टम की है, इम्प्लीमेंटेशन की व्यर्थता है। हमको डॉग ब्रीड बैन करना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती जी, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। अभी तो हम 23 ब्रीड का नाम ले रहे हैं कि ये ब्रीड वो ब्रीड जो बैन है, फिर उसके बाद आपने बताया कि ये तो पेट शॉप्स ही बैन है जो इसे सेल कर रही हैं। लेकिन मैम बहुत सारी ऐसी भी ब्रीड हैं जो बैन नहीं है, नॉर्मल ब्रीड हैं, अलाउड है इंडिया में। वो भी अभी एक लिफ्ट का विजुअल हम दिखा रहे थे, टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बारी वो विजुअल दिखाइए। कोई बैंड नहीं है वो ब्रीड, लेकिन वो भी आक्रामक हो रही है भाई। ये देखिए, ये बीगल मुझे लगता है शायद ये ब्रीड है, और देखिए किस तरीके से बच्चे पर हमलावर हो रहे हैं। तो मैं मैम आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आज के समय में, क्योंकि देखिए अब तो इंसान भी इंटॉलरेंट हो गए हैं, तो हम डॉग्स को क्या जिम्मेदार हम करें? तो मतलब क्या फिर डॉग्स पालना बंद कर देते हैं, फिर सबको स्टेरिलाइज कर देते हैं? मैम जी
I absolutely support 100% sterilization of all dogs, whether it's pet dogs or whether it's street dogs. Every dog should be sterilized. There's no argument about it. लेकिन the problem is कि कोई कोई breed है, जैसे बीगल का एक वन ऑफ इंसिडेंट आप बता सकते हो, लेकिन कोई कोई ब्रीड फाइट करने के लिए उन लोग की नस्लें बनाई गई है। जैसे पिटबुल, आप एक बीगल का देखोगे, आप 50 पिटबुल का अटैक देखोगे, आप 50 पाकिस्तानी बुली कुत्तों का अटैक देखोगे। तो हमको प्रिवेंटिव रूल्स जब लाना है तो हमको इन ब्रीड्स को तो बैन करना ही है ना। और देर आर लॉज इन प्लेस। एक हमारी इंडिविजुअल लेवल पे भी आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छी बात है कि काट लिया है, लेकिन हमको इंडिविजुअल लेवल पे भी इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी कुत्ता काटे, रेबीज शॉट हमको लेना ही चाहिए। नहीं, That बट is, कुत्ता काटे वो क्यों? rabies- माया जी मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मैं तो खैर खुद पेट ओनर हूँ, तो मतलब आप सबसे ये ज्यादा तो डर ये जरूर, है अगर माया आप- जी, कुत्ता काटे क्यों? मतलब हम क्या डॉग्स की जो ब्रीड्स हम बना रहे हैं, क्या उन्हें हम इस तरीके, क्योंकि देखिए इन द एंड ऑफ द डे होता है, कहा जाता है कि अगर आप डॉग्स को बहुत ज्यादा बांध के रखते हैं, बहुत ज्यादा उनको सोशलाइज नहीं कराते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। या तो इसके पीछे ये कारण है, और या तो हम इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि भाई जो ये आने वाली नस्ल आ रही है, ये तो ह्यूमन बींग्स इतने इंटॉलरेंट है, तो कुत्ते इंटॉलरेंट कैसे नहीं होंगे भैया? माया जी देखिए पलक जी, मैं भी आपको बताऊं, मैं अभी पेट ऑनर हूँ। पिछले 25 साल से मैं डॉग छोटी ब्रीड के पेट पाल रही हूँ। शायद इधर आजकल थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत तेज। तो मैं 25 साल से मैं भी छोटी ब्रीड के पेट पाल रही हूँ, और बहुत डिसिप्लिन पेट्स हैं, वाइट स्पिट्स बोलते हैं, या अभी टॉय पॉम हो। हम देखिए सारे पेट्स को या डॉग्स को कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम ब्रीड वाइज भी नहीं कर सकते। कितनी बार आपने देखा छोटी ब्रीड भी बहुत तेज बाइट करती है और बड़ी ब्रीड बड़ी शांत रहती है। और एग्जाम्पल मेरे ही परमाइसिस में ऐसे 2 डॉग हैं कि जर्मन शेफर्ड है, इतना वेल बिहेव डॉग है क्योंकि सारे सोसाइटी के बच्चे उससे खेलते हैं, और एक छोटे किसी का पेट भी है, वो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो हम नेचर वाइज किसी को हम डिफाइन या नहीं कर सकते कि कौन एग्रेसिव है कौन नहीं है। अब चूंकि मसला स्ट्रेट डॉग्स का है, कोई लोग जहां से रेस्क्यू करा और गलत एरिया में उसको छोड़ दिया गया, वो फिर अनजाने लोगों को वो बाइट करता है। जैसे हाल ही में पिछले कुछ महीने पहले मेरी एरिया में एक पिटबुल का क्रॉस छोड़ दिया गया, और वो लोगों को तंग कर रहा था। लेकिन हम अपने पेट्स को ले जाते, कुछ पेट्स से वो फैमिलियर है, कुछ पेट्स को वो गुस्सा करता है। हमने उसको बोला रेस्क्यू कीजिए, वो कहीं से रेस्क्यू करके उसको छोड़ दिया गया। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट, मैं नाम क्या बोलूंगी, मैंने तो पीएफए के हेड को फोन किया। पीएफए के हेड आप समझ गए होंगे, मिसेस गांधी को फोन किया। बट वो, लेकिन उन्होंने जिस तरह के मुझे दे दिया, वह शॉप को स्ट्रे डॉग है और पूरी रोड उससे परेशान है, बट उसको उन्होंने उठाने से ये कह के मना कर दिया कि उसको प्रॉपर उसकी जगह पर टाइम पे प्रॉपर खाना दीजिए। बट स्ट्रे डॉग को लोग अपनी सुविधा अनुसार भोजन कराते हैं, उनके एज पर मेन्यू नहीं कराते कि उनके मेन्यू नीड क्या है, फूड नीड क्या है। जिसको जो इच्छा करती है वो कर देता है। मैं पिछले 30 साल से इन सड़क के कुत्तों के लिए मैं भी काम कर रही हूँ, मैं उनके फेवर में बोलती हूँ हमेशा। लेकिन हाल ही में जिस तरह की वारदातें बढ़ी हैं, उसके वन ऑफ द रीजन ये है कि मेरा बच्चा जहाँ ट्यूशन पढ़ता है, मैं भी नहीं गई, उन्होंने मैम, मुझ अब पे भी अटैक प्रॉब्लम किया। तो ये है और मुझे कि किसी अब एक ये राहत- बहस जो है वो स्ट्रीट डॉग्स तक सीमित रही नहीं है, हम कैटेगराइज कर ही नहीं सकते। आज जो पिटबुल वाली वीडियो सामने आई, मतलब आई एम सॉरी मुझे ऐसा कहना वही पड़ कह रहा है, रही- बट वो ओनर कितना साइकोटिक होगा कि एक बच्चा चिल्ला रहा है, नहीं, कह तो रहा है कि वही- प्लीज इसे दूर रखिए। पहले तो आपके पास जो ब्रीड है देखिए- वो बैन, फिर उसके बाद वो बच्चा डर रहा है। ये देखिए वीडियो, कैसे वो बेचारा डर रहा है, वो हंस रहा है, मतलब वो हंस रहा है, और वो बच्चा जहां जहां भागता है पिटबुल उसके पीछे पीछे गया। वो तो मानसिक, मतलब आप मानसिक रूप से पेट लवर हैं या फिर क्या है? अब मैं क्या इसको देखिए, वो डिफाइन व्यक्ति तो करूं? मानसिक मानसी जी से आप क्या बीमार है। कहना चाहेंगी इस पर कि अब अकाउंटेबल सिर्फ डॉग्स नहीं होंगे कि भाई इतने सारे डॉग्स हैं, इतने सारी आबादी इनकी बढ़ गई है, आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इनके मालिकों की भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं, कुत्तों से ज्यादा मुझे लगता है इंसान को प्लानिंग करने की जरूरत है। तो आई एम रियली सॉरी मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, बट मुझे लगता है प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। जिस तरह से मैं आपको बता रही थी, हम लोग प्यार मोहब्बत में क्या करते हैं, अपने पार्किंग में हर जगह पे स्ट्रे डॉग्स को खाना वाना देने लग जाते हैं। तो काफी चीजों को अवॉइड रखना चाहिए, ये चीजों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, आज हम एक ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये भी देखिए कि इंसान भी कितना जानवरों के साथ हिंसा करता है। वो वीडियो हम नहीं दिखा रहे, हमें आई पता है अग्री, आई बच्चे के साथ टोटली जो अग्री। हुआ है वो बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और इसके लिए सरकार को और हम लोगों को भी प्रॉपर जिम्मेदार होना चाहिए। बट कितना जानवरों को भी टॉर्चर किया जाता है, तो मैं बिल्कुल दोनों की चीजों को समझती हूँ। मैं इतना ही बोलूंगी कि हम लोगों को प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। नहीं, लेकिन मैम तो लगातार ये बात कह रही हैं चक्रवर्ती जी की देखिए
हमारे पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर जूही जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी। संसद में 2019 से 2022 तक का डेटा दिया गया डॉग्स बाइट का, 160 मिलियन केसेस मैम, 160 मिलियन। आई एम शॉक्ड। जूही जी। जी बिल्कुल, और ये ना बढ़ ही रहा है। अगर आप मुझसे पूछ रहे थे ना अभी किस यहीं पे पैनलिस्ट से ही कि आप मतलब सिर्फ जिम्मेदारी इंसान की नहीं है, स्ट्रे डॉग्स की नहीं है। अगर ओनर है किसी का, कोई पर्सनल पेट डॉग अगर किसी को बाइट कर रहा है, जैसा कि आपने वो वीडियो देखी बाइक जो ऑटो रिक्शा में एक आदमी जिस तरह से बच्चे को पिटबुल को छोड़ रहा है, आई थिंक उस केस में मैं बताना चाहूंगी सेक्शन 295 291 है ये BNS का, जो ये कहता है कि अगर आप आपके पेट की वजह से, नेग्लिजेंट की वजह से अगर किसी को इस तरह की परेशानी या डॉग बाइट होती है तो उसमें ओनर वुड बी लाइबल। तो ओनर जो है वो सिंप्लिसिटी, इट्स अ क्राइम, ही इज लाइबल फॉर ऑल द एक्शंस ऑफ द डॉग। ऐसा नहीं है कि अब आप अपना पल्ला झाड़ सकते हो। अगर आपका कोई पेट है और आपके पेट से आपके साथ जो भी है, अगर आप उसको बाइट होती है या उसको, इससे पहले एक, अगर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले नोएडा का एक आया था जहाँ पे लोगों ने कुत्ते पाले हुए थे, नोएडा के किसी एक सोसाइटी उसमें, जहाँ पे जो गार्ड था उसको काफी काटा था। ये भी काफी पॉपुलर हुआ था ये केस। तो वहां पे भी उसको इमीडिएटली अरेस्ट करा गया था उस गार्ड को, यहाँ तक कि ओनर पे भी लायबिलिटी बनती है। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि, और आपके शो के माध्यम से आई थिंक इतनी जनता सुन रही है तो इस चीज को सुन ले कि अगर आपका पेट डॉग है और अगर आप उसको सेफली नहीं रखते हैं और अगर उससे कोई ऐसा हादसा होता है तो आप भी लायबल होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। और आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप, मैं कितनी बार देखती हूँ डॉग्स के फेस पे कुछ मतलब एक होता है, उनका किट होता है फेस कवर करने का, जब आप बाहर उसे लेके जा रहे हैं तो फेस कवर करके ऐसे लेके जाइए, क्योंकि ज्यादातर ये जो हादसे आप देखिए सोसाइटीज में बहुत है। अभी जो आप वीडियो चला रहे थे बैक टू बैक, उसमें छोटे से बच्चे को जिस तरीके से कुत्ते ने काटा है इस लिफ्ट में, वो बेचारा अपना पैर ही पकड़े जा रहा, तो देख के भी इतनी मतलब इतना बुरा लग रहा है उस बच्चे को कि मतलब किस तरीके से। और आई थिंक अगर आप देखेंगे कि ज्यादातर जो डॉग्स लेके चलते हैं वो उनसे खुद ही नहीं संभाल पाते, वो अपने पेट डॉग्स खुद ही, वो चेन लिटरली घसीटता हुआ मालिक को ले जाता है, क्योंकि दे आर ओवर। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि वो सोशलाइज नहीं कराते हैं डॉग्स को। छोटे छोटे घरों में भी डॉग्स रखे हुए हैं, एक नहीं दो पाले हुए हैं, तो इस वजह से नहीं, बहुत सारे लोगों ने तो स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। मतलब देखिए मेरे पास ये वाला ब्रीड का डॉग है, तो देखिए मैं इतना स्टेटस, मेरा सिंबल है। और उन्हें गाड़ी में ही कहीं खाने जाते हैं, गाड़ी में ही बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद उस डॉग का क्या होता है, वृंदावन के एक किसी वृंदावन मंदिर के आगे किसी एक बेचारे डॉग की इस तरह से हत्या की गई। बिल्कुल। तो मतलब मुझे ये लगता है कि अब डॉग को आप डॉग मत समझे, आप उसको वो समझे जो आप अपने घर में किसी जीव को ला रहे हैं। पहली बात, अगर आप रख रहे हैं तो उसको एटलीस्ट, आप अपना बच्चा लाते हैं तो दूसरे बच्चे से लड़ने को ना छोड़ देते हैं, आप ऐसे समझे आपका बच्चा है घर में तो सेम वेज कि आपके फैमिली मेंबर है और आपके बच्चे जैसे है वैसे आप बिल्कुल उसको तबीयत दीजिए, परवरिश दीजिए, जो भी हम इसे कह लें। चक्रवर्ती जी, यहाँ पर मैम मैं आपसे ये बात समझना चाहूंगी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो बहुत सारे पेट शॉप्स हैं। अब मैम अभी आप वेस्ट दिल्ली कभी गई हो पता नहीं, मुझे दिल्ली में ही अगर आप जाएं तो आप एक सड़क पर जाएंगी, आप देखेंगे इतनी सारी पेट शॉप्स, आप बस ब्रीड का नाम लीजिए, मतलब तुरंत वो सामने हाजिर होगी। फिर आप वो गली जब खत्म करेंगे, दूसरी गली में जाएंगे तो वहां पर इतने सारे आप देखेंगे कि ये पेट शॉप्स। मतलब ये जो पेट शॉप्स हैं, मतलब किसी बिजनेस है, पहले तो हम इसको ये एज्यूम करते हैं कि ये बहुत पोटेंशियली एक बहुत बड़ा बिजनेस है। दूसरी चीज ये कि क्या ये सभी लाइसेंस इन्हें मिल रहा है। और जहां तक मैम मैंने पढ़ा है कि आप अगर कोई डॉग बाय कर रहे हैं तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन बाकायदा कराना पड़ता है। क्या इन डॉग्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है? अभी आज जितने भी कुत्ते लोगों ने पाले हुए हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं? देखिए, नगर पालिका के पास इधर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और जो मैंडेटरी है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और मैं आपको बता दूं, वेस्ट दिल्ली के जो आप पेट शॉप्स की बात कर रहे हो, सारे इफ नॉट ऑल 99% इज इलीगल, क्योंकि उनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना तो उनके पास लाइसेंसेस फ्रॉम नगर पालिका
और नगर निगम है उनके पास, लेकिन वो चल रहे हैं क्योंकि ये सील्ड होने चाहिए सारे। नगर पालिकाओं को जाके इन शॉप्स को सील करना चाहिए क्योंकि इलीगल है। जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है उनको नहीं करने देना चाहिए। बट लाइक आई सेड, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। हमारी सरकार बहुत कुछ बोलती है, न्यूज़पेपर में भी चीजें आती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही पीछे है। एबीसी के मामले में भी सेम है। 20 एबीसी सेंटर्स है पूरे दिल्ली में, लेकिन इतना घोर करप्शन है कि पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमको सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। वी आर सिटीजंस। स्टेरिलाइजेशन मैम, इसका क्या प्रोसेस होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एक गली मोहल्ले में कोई एक पपी है, अब वो पपी है, क्या उसको स्टेरिलाइजेशन जो है वो की जाती है या फिर एक एडल्ट डॉग जो है उसको स्टेरिलाइज किया जाता है? आप इसकी थोड़ी एक प्रोसीजर बताइए। ये 6 महीने के ऊपर के कुत्तों को की जाती है। फीमेल सेंट्रिक स्टेरिलाइजेशन ये WBI बोलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स फीमेल्स मदर्स बनती है तो उनका पहले और उसके बाद मेल्स का 70% एक एरिया को कवर करके उसके बाद दूसरे एरिया में जाना। और ये मैं बता दूं, ये कॉर्पोरेशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्बन लोकल बॉडीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो खाना खिलाते हैं, आधे लोग जो खाना खिलाते हैं वही आजकल स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं। सो फीडर्स आर एक्चुअली हेल्पिंग, लेकिन ये दायित्व तो ये नगर पालिका नगर निगम का है जो वो नहीं कर रही है, लेकिन पैसे ठीक जा रहे हैं। इफ यू सी कि 20 जो एबीसी सेंटर्स है ये कैसे चलती है मैं आपको बता दूं। गवर्नमेंट दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को टेंडर देती है और टेंडर के बाद वो जी पर कुत्ता वो पैसे देती है। पैसे तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन आप अगर देख ले कि हम लोगों ने आरटीआई लगाई थी, उसमें हमने देखा कि सर्जरी 1000 हो रहे हैं, लेकिन एनेस्थीसिया आपने 20 कुत्ते का खरीदा है। तो आप क्या बोल रहे हो कि दूसरे कुत्तों का बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी हुआ है ना? बस सीसीटीवी नहीं है। देयर आर नो प्रोविजंस फॉर सीसीटीवी, जो मैंडेटरी है एबीसी रूल्स के अकॉर्डिंग। जो कैनल एरिया ऑपरेशन थिएटर्स में सीसीटीवी मैंडेटरी है। सो ये जो गैप्स है ये सरकार को देखनी पड़ेगी। ये आरटीआई आपने दिल्ली में लगाया था ये आरटीआई? जी हमारे पास है। और फिर उसके बाद क्या हुआ मैम? जी हम लड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं ठीक करिए, अपना सेंटर्स ठीक कीजिए आप। बट अभी it depends on the government if they want a safe society for their citizens. यहाँ तो मानसी जी जिस तरह से मैम बता रही हैं कि ये तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। कंप्लीट कीजिए मैम। यू आर राइट कि हमारे पास ऑफ कोर्स सिविल लायबिलिटी टॉर्शियन लॉज हमारे पास है, लेकिन वो रिएक्टिव ही है। हमको प्रिवेंटिव लॉज लाने पड़ेंगे। आप मेरे को बोल रहे हो कि हाँ इरेस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग होती है, बीगल्स काट लेता है, कभी कभी छोटे कुत्ते काट लेते हैं, लेकिन हमारे पास जब ये तत्व है ऑलरेडी कि कुछ कुछ जो नस्लों के कुत्ते जो आप पिटबुल, पाकिस्तानी बुली कुत्ता एक्सेट्रा जो काटते हैं, उनको तो उनका ब्रीडिंग रेगुलेट करना इज मैंडेटरी। क्योंकि हम तो फिर नहीं तो रिएक्टिव ही करते रहेंगे ना, किसने काट लिया कि चलो कॉम्पेंसेशन ओनर भरेगा, लेकिन काटने को हमको रोकना पड़ेगा। तो क्या चक्रवर्ती जी जो ये हम 23 ब्रीड के नाम बता रहे हैं कि ये 23 ब्रीड जो है ये बैंड है हमारे इंडिया में, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं कि किसी ने अपने आस पड़ोस में ये डॉग की ब्रीड देखी, तो क्या हम पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? डॉग ने हमें काटा नहीं है, लेकिन हमने इस डॉग को देखा कि किसी ने इसे पाला हुआ है, तो क्या हम पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं? डू वी हैव राइट? जी मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी। लास्ट ईयर मार्च में 23 कुत्ते के ब्रीड्स को बैन किया गया था, बट 4 हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाई है फॉर सर्टेन रीजंस। तो अभी वो विथड्रॉन है, वो ऑर्डर अभी विथड्रॉन है, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेबल एट दिस मोमेंट। तो उस पे अभी तक फाइनल जजमेंट नहीं आया है। जब आएगा तब वी कैन सी कि कौन सी ब्रीड्स होंगी, हाँ कि कौन सी ब्रीड्स होगी एक्सेट्रा। वो अभी वो ऑर्डर विथड्रॉन है बिकॉज 4 हाई कोर्ट से उनपे स्टे लगा हुआ है। और अभी हाल ही में अगर पिछले साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस देखने को मिले थे। पिटबुल डॉग जो है उसने घर में ओनर ही जो है उसे ही मार दिया, मतलब बाहर तो किसी को क्या मारेगा, जिस ओनर ने उसे पाला था उसकी मदर को जो है उसने मार दिया डॉग ने। फिर ये लगातार यूपी में ही इस तरीके के केस आ रहे थे, तो फिर वहां पर पिटबुल डॉग को लेकर मैम ये नोटिफिकेशन दी गई थी कि आप यूपी में नहीं पाल सकते हो।
अभी इसको चंडीगढ़ लेकर में भी आया है। मैं बोलना चाहूंगी, चंडीगढ़ ने अभी अपना बायलॉ निकाला है लास्ट मंथ ओनली। वहां पे भी उन्होंने आर्ट ब्रीड को बैन किया है। सो देयर हैज टू बी प्रोएक्टिव स्टेप्स टू बैन दीज ब्रीड्स फॉर रेगुलेशंस, अदरवाइज ये पेट डॉग बाइट रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। माया सिंह जी, यहाँ पर देखिए फिर वही है कि स्ट्रीट डॉग्स, बैंड डॉग्स की ये ब्रीड जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, तो अलग अलग स्टेट लेवल पर जो है कहा जा रहा है कि ये ब्रीड अगर आप पालेंगे तो भैया फिर उसके ऊपर बाद आपके ऊपर जो एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन रूट कॉज जो है, जो अभी तक पता चल पा रहा है, वो ये है कि पॉलिसी है स्टेरिलाइजेशन की और बैंड डॉग्स की भी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही, श्रीमोई की बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से हम लोग पॉकेट से पैसे देके उन्हें स्टरलाइज कराते हैं प्राइवेटली, और प्राइवेटली डॉक्टर इतना पैसा मांगता है कि हर कोई अखरता है। तो हमारे क्षेत्र में लोगों ने अपने मिलके एक बना रखा है ग्रुप सा, वो लोग सब कॉन्ट्री करके जितने भी एरिया के क्षेत्र के हैं उनके कराते हैं स्टरलाइज। सोचिए, नगर पालिका नहीं सुनता, पीएफए बिल्कुल नहीं सुनता, और जिससे हमें डॉक्टर कहीं एडवाइस, हमने इकोस को भी बहुत बार अप्रोच किया, बट कोई नहीं सुनता। दे नीड सम मनी, कोई करना नहीं चाहता। तो फाइनली फेड अप होकर लोग डर के बैठ जाते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे जिस तरह के अटैक्स हुए इनकी, अगर अटैक्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, कुछ जो संस्थाएं उठाए रेस्क्यू करें उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में उनको ड्रॉप कर जाते हैं गलत एरिया में। तो जब डरा हुआ सहमा हुआ कुत्ता आता है तो लोग उसको सब मिलके मारते हैं, उसको खाना नहीं मिलता, भूख से काटना शुरू कर देता है। तो ये फैक्ट है, इसके बहुत सारे हमें रूट कॉज तो यही है कि सबसे बड़ी जो श्रीमोई चक्रवर्ती ने बोला कि सरकारों से पैसा लेती हैं, लेकिन नगर पालिकाएं सब लेती हैं, लेकिन आप किसी भी काम के लिए फोन कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से बहुत फोन कर करके थक चुकी, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं आता है ना डॉग उठाने, कोई घायल ये तो चलो काटने वाले हैं। मैं अभी अभी 4-5 दिन से एक डॉग की कंप्लेंट कर रही हूँ जिसके सर पे इतना बड़ा घाव है, उसपे बड़े सारे नेगेट्स कीड़े पड़े हुए हैं, कोई इसको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आ रहा है। मैं 2 जगह फोन कर चुकी, बोले आएंगे नहीं आएंगे, मना कर दिया गया। अब उसको हाथ लगाते हम लोग डरते हैं। डॉक्टर को बोला जी, बोले आप लेके आई। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं, आप सड़क के कुत्तों को दोष मत दीजिए। जब आपको उनको 2 चीजें हैं, मैंने भी इनका झटका झेला है, मेरे बच्चे ने भी अटैक झेला है, मैंने भी झेला है, लेकिन हम इनकी अब देखो पेट डॉग जो है वो पेट छोटे वाले भी बाइट कर रहे हैं, बड़े डॉग हैं। अब मैं जैसे मैंने बोला, मेरे यहाँ पे कोई पिटबुल का क्रॉस छोड़ गया है, पिछले 6 महीने से हम परेशान है उससे, वो लोगों को, लेकिन अब ये है कि वो खाना खा के सेटल हो गया, वो लोगों पे गुस्सा कम करता है। हमारे साथ मैम कुलदीप राजस्थान से कॉलर जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी मैडम। जी कुलदीप जी, मैं ये कह रहा था इसके ऊपर इनको एक्शन लेना चाहिए, नगर परिषद को, नगर निकाय को, लोकल बॉडीज को। क्या कुलदीप जी आपने, क्योंकि आप राजस्थान से हैं और चर्चा जो है हम अलग अलग राज्यों की कर रहे हैं, कभी ऐसी कोई घटना जो है आपने देखी हो, अगर आप शेयर करना चाहें अपना एक्सपीरियंस? जी कुलदीप जी। बिल्कुल। हाँ देखिए यहाँ पर बात करें माया सिंह जी, देखिए कॉलर भी यही कह रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो राजस्थान में भी देखने को मिलती है। राजस्थान में भी आए दिन जो है कुत्ते काटने की, डॉग बाइट्स की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मिलता जुलता सारी नगर पालिका जो है वो यही कर रही है। दिल्ली का तो हम सिर्फ एक एग्जांपल जो है वो चक्रवर्ती जी दे रहे हैं। पूरे भारत की देखिए, दिल्ली मेट्रो शहर में तो लोग जागरूक हैं, लोग आरटीआई लगा देते हैं, जैसे श्रीमोई ने बोला, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लोग कंट्रीब्यूशन भी इकट्ठा करके जो दयालु लोग हैं इनका करा देते हैं। लेकिन जब हम थोड़ा रिमोट में चले जाएं, वहां तो इन जानवरों के लिए कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो वो क्या करते हैं, फाइनली वो अटैक करना सीख जाते हैं, छीनना सीख जाते हैं खाना। अब गली मोहल्ले में ही सीखिए आप, देखिए एक कुत्ता अभी डेली, मेरा बच्चा अभी भी मुझे थोड़ी देर, जब मैंने उसको बताया सब्जेक्ट क्या है, तो उसने बोला मेरा मम्मा गया और डॉग गुर गुर कर रहा था। तो मैंने कहा तुम बिस्कुट ले जाते थे, बिस्किट कुकीज लेना, उसको डालना शुरू करे, मैंने डाला, फिर वो चुप हो गए, फिर वो गुस्सा करते हैं। तो ये हम डेली में फेस करते हैं, हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उनका समाधान नगर पालिका है कि जो एग्रेसिव डॉग है उनको रेस्क्यू करे और उन लोग को ले जाए, उनके लिए प्रॉपर एक जगह लेकिन जूही जी, आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगी, जो हम शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सारे पेट लवर्स जो हैं, मतलब वो सोसाइटी में, नोएडा और इंदिरापुरम गाजियाबाद हम इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा है। गुड़गांव की अगर हम एग्जाम्पल ले तो मतलब वो वहाँ पर डॉग्स को जब खिलाना शुरू कर देते हैं और फिर वो डॉग्स वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं, तो इसके लिए क्या कोई लॉ नहीं है, इनके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता क्योंकि कुछ गलत जो है वो नहीं कर रहे हैं?
जूही जी, आपके पास में आती हुई एक कॉलर शांतिलाल हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, अपना सवाल बताइए। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जितने भी धनवान लोग हैं वही कुत्ते पालते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हमको कोई लूट ना ले। जितने भी धनवान लोग हैं वही कुत्ते पालते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हमें कोई लूट ना ले। तो इसलिए वो सुरक्षा के लिए कुत्ते पालते हैं, लेकिन वही कुत्ते उनके घरों में गंदगी करते हैं, बाल बिखरे रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर सिटीजन लोग ही पालते हैं। लेकिन अगर उन्हीं सिटीजन लोगों ने अपने धन को कहीं गरीबों के लिए खर्चा किया होता, किसी गरीब को पढ़ाया होता या व्यापारी बनाया होता, तो वो उनकी सेवा करते थे, कुत्ते पालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए सारा सिस्टम बिगड़ता जा रहा है मैडम। जब तक एक मानव दूसरे मानव का हित नहीं सोचेगा तब तक सुखी नहीं रहेगा, और उनको कुत्ते पाल के बीमारियां घरों में जमा करनी पड़ेंगी। अगर पहले क्योंकि मानव को काम आता था, अब कुत्ते के भरोसे कब तक जीवन कटेंगे, उसकी गंदगी घरों में पड़ी रहती, क्योंकि सिटीजन लोग साफ सफाई भी नहीं कर पाते मैडम। इस पर तो मुझे लगता है चक्रवर्ती जी बेहतर जवाब देंगे। चक्रवर्ती जी, आपने सुना कि कॉलर ने क्या कहा, या मैं रिपीट करूं? एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। उनका कहना है कि जो अभी हम स्टेटस सिंबल का कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि आजकल लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया है कि जी देखिए ये वाली ब्रीड पालेंगे तो भाई हम इतने वो हैं। अब उनका कहना है कि भाई आप इतने सारे ये जो ब्रीड पाल रहे हैं, इससे बेहतर जो है आप ब्रीड ना पालिए। मतलब आप और किसी मतलब जो धन आप उस ब्रीड में लगा रहे हैं, इससे बेटर जो है आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी का भला जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चक्रवर्ती जी, मुझे लगता है आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, ये एक बिजनेस बन चुका है। चक्रवर्ती जी। हाँ जी, द थिंग इज कि हम लोगों के प्राइवेट चॉइसेस पे तो रोक नहीं लगा सकते हैं, ओवर रीच हो जाएगा। लेकिन मैं उनके साथ अग्री करती हूँ। आई थिंक नहीं खरीदना चाहिए। दिस इज अ सेंटिएंट बीइंग। आप इसको लेके खरीदा बेची ये सब करते हो, जब पसंद नहीं आता है रास्ते में छोड़ देते हो। बेचारे को कुछ पता भी नहीं होता है कैसे रास्ते में सरवाइव करे। आपका मन किया ले लिया, नहीं सब अच्छा कुत्तों को ऐसा चक्रवर्ती जी, बहुत बार हम तो बैंड ब्रीड्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी ब्रीड्स हैं जैसे अगर हम बात करें सैन बर्नार्ड की, हस्की, ये सभी ब्रीड्स जो हैं कहते हैं कि इन्हें तो गर्मी वाले क्षेत्र में आप रख नहीं सकते, ये तो इंडियन ब्रीड्स ही नहीं है। और जब आप इसे गर्मी में रखेंगे तो इनको हार्ट डिसीज हो सकती है, इन्हें बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। मतलब इस पर भी कोई देखने वाला नहीं है कि ये ब्रीड्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए बनी ही नहीं है, इन्हें पाल कैसे रहे हो भैया आप? करेक्ट। और जो स्पेशली ये पग्स जो है एक्सेट्रा, ये बहुत ही पीपल लव देम, बट हमको ये नहीं पता क्योंकि हमारे लव के वजह से इन लोग का ऐसे ट्रेड सिलेक्शन किया है कि बेचारा ब्रैकियोफेलिक जो कुत्ते होते हैं वो सांस भी नहीं ले पाता। उसका मुंह इतना छोटा होता है कि उसके सारे दांत भी ठीक से नहीं होता है, वो मर जाता है, इतना बीमारी हो जाता है, फिर इतना खर्चा होता है कि या तो शेल्टर में डंप कर दो या बिना चिकित्सा के वो चला जाता है। बिकॉज लेट्स बी फेयर, नॉट एवरीवन हैज द कैपेबिलिटी कि कर ले। मानसिकता नहीं होती है कि बीमार पड़ जाए, तो उनको हस्कीज आर नॉट फॉर दिस एनवायरनमेंट, सेंट बर्नार्ड्स आर नॉट फॉर दिस एनवायरनमेंट। कोई भी आप लेकिन देख लो, चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ये सब ब्रीड्स जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो अमेरिकन, कैनेडियन, अलग अलग ये ब्रीड्स है, कोई स्विट्जरलैंड का भी डॉग जो है वो बताया जाता है, कहते हैं कि ये तो इम्पोर्ट भी होते हैं। तो जब ये इम्पोर्ट होते हैं तब कोई देखने वाला नहीं होता? जी, इंपोर्ट में भी हमारा द थिंग इज हम ब्रीडिंग के लिए भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, बट वंस द डॉग इज इनसाइड, ठीक है ना, हमारे पास वो भी लॉज है, बट वंस द डॉग इज इनसाइड, अभी अपने घर के भी लाइक आई सेड कि हमारे पास ब्रीडिंग के भी लॉज है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। अभी सब घर पे ही ब्रीड करवा रहे कुत्तों को, agree. फिर उसको है, फिर इधर उधर। जब तक रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग, वी डू हैव स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, जब तक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये नहीं। लेकिन चक्रवर्ती जी, डोमेस्टिकली तो हम कहते हैं कि जी ठीक है, ये विद इन हमारे बॉर्डर्स में है, तो इसलिए आप यहाँ पर जो भी चीज़ें कर रहे हैं तो शायद सरकार के नज़र में नहीं आ रहा है, सीनियर ऑफिशियल्स के या सीनियर लीडर्स के नज़र में नहीं आ रहा है। लेकिन वंस अगर क्रॉस बॉर्डर कुछ हो रहा है, यानी कि अगर कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तब तो हम इसे ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये बहुत मतलब होता है ना हाई लेवल पर, मतलब अधिकारियों के लेवल पर जो है जा रहा है। मतलब वो कैसे होने दे रहे हैं इसे? जी, अभी तो ब्रीड्स आ गए हैं इधर, ठीक है, अभी ब्रीड उधर उस कुत्ते को लाके हम अंदर ब्रीडिंग करवा रहे हैं कि नहीं, वो चेक कौन करेगा? उसी से हम इन ब्रीडिंग करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2-3 कुत्ते हैं, उसके बच्चों के अंदर इन ब्रीडिंग करवाते हैं। इन ब्रीडिंग आप
करवाते करवाते बीमार कुत्ते आप पैदा करते हो. इफ यू सी हाफ दीज डॉग्स, पेट शॉप डॉग्स, हाफ ऑफ देम आर सिक. हाँ, बिकॉज हमारे पास कुछ ही जीन्स आए हैं, हम जीन पूल हमारा छोटा होता जा रहा है, इनब्रीडिंग करवा के वी जस्ट मेकिंग, I don't know, a terrible mistake, and it should be regulated. I agree completely with you. जूही जी देखिए, अब ये तो बहुत बड़ा लूप होल है. मतलब यहाँ तो हम उन डॉग्स की बात कर रहे हैं जो बैंड है, फिर स्ट्रीट डॉग्स की भी हमने बात कर ली. अब ऐसे भी डॉग्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, फिर इंपोर्ट करने के बाद उनका एक पूरा ब्रीडिंग जो है वो चलाया जा रहा है, और वो ब्रीडिंग भी सेफ नहीं है, क्योंकि आप जेनेटिकली जो है वो बहुत सारी डिफॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं उन एनिमल्स में, उन कुत्तों में, उन डॉग्स में. ये कहना है सबसे पहले कि सबसे पहले आप दूसरों पे हम क्या करते हैं पलक जी, कि हम सामने सरकार की गलती निकाल देते हैं, इसकी गलती है, एमसीडी की गलती. अपनी गलतियों को हम इंसान नहीं देखता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अपनी भी कुछ अपनी खुद की फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. राइट्स आप पूरी तरह से क्लेम करते हैं कि हमारे राइट्स हैं, पर फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं. तो आपकी खुद की भी ड्यूटी है कि आप ऐसा कोई इलीगल एक्ट ना करें. आप क्या करते हैं, खुद ही ला रहे हैं अब सेल्फ. जब जैसे कि आप बताया अभी इन्होंने मुझसे पहले जो एक्टिविस्ट हैं कि देयर आर स्पेशल लॉज. जब आप किसी भी पेट को पाल रहे हैं तो उसके सारे लॉज अबाइड करें. अगर हर इंसान ऐसा सोचे तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी प्रॉब्लम आएगी. फिर क्योंकि ये नहीं जूही जी, आप एडवोकेट है और इस बात को आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि नियम कानून जो है वो इसलिए बनाने पड़ते हैं ताकि हमारा समाज जो है वो नियम कानून से चले. मतलब ये तो सीधी सी बात है कि डंडे से ही चलेगी भाई दुनिया, और आपको सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी करनी पड़ती है. वो हर एक फील्ड में, वो आप अगर एक रोड पर भी कहीं जा रहे हैं तो रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये सब जो लाइट है वो भी इसलिए बनाई गई है, वरना सभी को बोलेंगे रुको यार, जाने दो सामने वाले को. ऐसा तो नहीं चलेगा ना. अगर वहां पर इंपोर्ट हो रहा है तो जिस अधिकारी को, जो ब्यूरोक्रेट वहां पर है, वो देखेगा ना कि इंपोर्ट कैसे हो रहा है. दिस इज नॉट अलाउड. देखिए इस बार इस मामले में तो ऑब्वियसली ये तो एक बिल्कुल अधिकारी की पूरी एक जवाबदारी है कि अगर इस तरह का ये जो इलीगल इंपोर्ट है और उसके बाद इंपोर्ट होने के बाद इलीगल ब्रीडिंग है, ऑब्वियसली इसके लिए तो आप वो सब जिम्मेदार हैं ही. अगर आपको लगता है ऐसा कोई मामला आपके सामने है तो आप उसके लिए फौरन कंप्लेंट करें, आवाज उठाएं. आपको पता है MCD 311 ऐप है दिल्ली में. MCD 311 ऐप है जो ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि अगर आपको लगता है आपको स्ट्रे डॉग से परेशानी है या आपकी कोई भी नहीं, प्रॉब्लम, लेकिन माया सिंह जी बता रही हैं वो लगभग कॉल लगा लेती हैं 15-20 दिन में एक बार, वो फोन ही नहीं उठाते, और अगर उठा लें कभी तो आगे से कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है अभी देखते हैं, आते हैं, और फिर वो आते नहीं. देखिए ये तो एक पार्ट ऑफ सिस्टम का पार्ट है. अब देखिए ये हर जगह है. हम कोर्ट में भी आज जाते हैं, कोर्ट में केस डालते हैं, लोगों को 10 साल बाद इंसाफ मिलता है. तो इस डर से क्या लोग कोर्ट में जाना बंद कर देंगे? क्या लोग पुलिस कंप्लेन करना बंद कर देंगे? सी आपको रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है. आप उठे, रिपोर्ट करें. स्पेसिफिक कानून है इस चीज पे कि अगर आपको लगता है आपके साथ गलत करा है, जो भी ओनर है उसको स्पेसिफिकली लायबल होगा उस चीज के लिए. और अगर किसी भी एंड से किसी अधिकारी की ऐसी कोई कमी रही है जिसने आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी, या अगर वो इस तरह की इलीगल इंपोर्टिंग या इनकी इलीगल ब्रीडिंग में वो आपको लग रहा है कि वो नहीं जूही जी, जब हमने डिबेट स्टार्ट करी थी तो शायद बहुत सारे दर्शकों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई कितना छोटा सा ये मुद्दा है. यहाँ पर चक्रवर्ती जी हमें बता रही हैं कि बताओ उन्होंने RTI फाइल की तो वहाँ पर एनेस्थेसिया जो देना पड़ता है अगर आपको किसी डॉग को स्टेरिलाइज करना है, उसकी क्वांटिटी इतनी कम है, और आप इन डेटा दिखा रहे हैं आपने इतना सारे जो डॉग्स हैं उनको स्टेरिलाइज कर दिया. मतलब कितने मतलब इस लेवल पर भी करप्शन हो सकता है, इस लेवल पर भी आप करप्ट हो सकते हैं. इट इज अ बिग सिस्टम फेलियर. माया जी देखिए, सबसे ज्यादा आपने, मैं श्रीमोई की बात से मैं बताया ना, मैं 25-30 साल से इन पे काम कर रही हूँ, और हम लोग अब फेड अप हो गए हैं. प्रशासन को फोन करके, NGOs को फोन कर करके थक गए हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, खुद से पैसों से करा लेते हैं सारे काम. जिसके पास है सक्षम वो ग्रुप बनाकर, जहाँ ज्यादा खर्चा होता है वहाँ खुद पॉकेट से देके. माया जी अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर हम आपको वो स्पेस दे रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि आपने कब कब कहाँ पर कॉल लगाई, किस किस को कॉल लगाई, आप खुलकर बोलिए मैडम. आप इन्हें एक्सपोज कीजिए जिन्हें भी आपने कॉल लगाया और जिन्होंने भी आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करा, क्योंकि आप जनहित के लिए काम कर रही थी. बिकॉज दिस इज अ पब्लिक इशू, ये पब्लिक ऑर्डर का इशू है. माया सिंह जी, मैं औरों की बात नहीं करती. तकरीबन 1.5-2 महीना पहले मैंने डायरेक्ट पर्सनल नंबर पे मेनका जी को फोन किया कि उस पिटबुल को रेस्क्यू करा लीजिए, लोग उससे परेशान हैं.
उन्होंने मेरे से बोला, बच्चा हम ऐसे करा लेंगे, आप 15,000 रुपए दे दीजिए, हम इसकी लाइफ टाइम गारंटी रख लेंगे, एम्बुलेंस आएगी ले जाएगी इसको, राजीव गांधी हम हॉस्पिटल में रख देंगे। बताइए, सड़क के डॉक्टर के लिए 15,000 की अगर लोग परेशान है तो लोग सोचते हैं हम कहाँ से 15,000 रुपए देंगे सारी जिंदगी उसको पालने के लिए। आज वो वही है। अब हम लोगों ने उसको खाना देना शुरू कर दिया, ये कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे बहुत सारे हमने कुत्तों को पर्सनल पैसे दे के स्टरलाइज कराए, सारी फीमेल है हमारे यहाँ। मैम गरीब उन्होंने है, आपसे पैसे दे के काम करा 15, रहे हैं। मैम एक सेकेंड, माया जी, उन्होंने आपसे 15,000 रुपए मांगे। उन्होंने कहा कि 15,000 रुपीज जो है आपको इस डॉग के लिए देने पड़ेंगे और उसके बाद वी विल टेक केयर ऑफ इट। वो सारी जिंदगी उसको पाल लेंगी। अब ये बताइए, फिर मैंने उनको कॉल नहीं करा क्योंकि मैं उनकी संस्था में बहुत समय से, मैंने जगह जगह उनके यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स करी और उन्होंने मेरी हेल्प भी करा। मैं सही सही बोलूंगी, मेनका गांधी पीएफए ने मेरी बहुत सारे जानवरों की हेल्प करी, उन्होंने मेरी समस्याएं हल करी। मैं हमेशा खुश हूँ पीएफए के काम से। मैंने बहुत सारे ऑपरेशन उनके द्वारा कराए। लेकिन आजकल हमारा जो गाजियाबाद इंदिरापुरम का पीएफए का कोई हेड नहीं होता, तो मुझे पर्सनली करा तो बोले, उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि बच्चा इतने सारे डॉग्स को पालने के लिए हमारे पास ये है, अगर हम वो सड़क का कुत्ता, या तो आप उसको बेटर खाना खिलाइए, वहीं पे दीजिए उसको, ये खाना दीजिए। उन्होंने अच्छे से उस बात को लीजिए, 15,000 मत पकड़िए, लेकिन आप बात को समझिए। उन्होंने बोला कि आप उसको वहां अच्छे से भोजन दीजिए, वहीं रहेगा, क्योंकि वो कोई छोड़ गया। अगर उसको करवाना है तो मैं किसी को बोल दूंगी, वो ले लेगा। आप उसका सारी जिंदगी का भरण पोषण का पैसा उसको दे दीजिएगा संस्था को। आपने अपने मतलब का उस पोर्शन को इस तरह से पकड़िएगा। तो मैं बहुत सालों से पीएफए के थ्रू काम करा रही, पीएफए के थ्रू मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। बाकी और संस्थाएं हैं, जैसे एक फ्रेंड इकोज है, हम पैसे देके उनसे काम कराते हैं पर्सनली। फ्रेंड इकोज है दिल्ली में, मैं बिल्लियां ले गई हूँ, मैं कुत्ते भी ले गई हूँ। एक डॉक्टर है हमारे लोकल जो एसपीसीए के लिए काम करते हैं, मैंने बहुत सारे कुत्ते वहां ऑपरेट कराए हैं। तो कुल मिला के हम अपने इंदौर पॉकेट से पैसा रविंदर देके हमारे कराते हैं साथ जुड़ गए हैं। मैम एक बार उनसे कॉल उनके अटेंड करते हैं, क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर। रविंदर जी बोलिए। हाँ, इंदौर से मैं रमेश चंद जुलानिया बोल रहा हूँ। मनीष बाग में निवास है मेरा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मुझे 3 जुलाई को कुत्ते ने पीछे से आकर काट लिया। काफी घाव हो गए हैं और अभी तक ठीक नहीं हुआ। पैर में सूजन है। शासकीय अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है और करीब 7-8 इंजेक्शन भी लग चुके हैं। तो और मेरा ये निवेदन, आपकी सर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? मनीष बाग कॉलोनी, सपना संगीता रोड, इंदौर। इंदौर जी। अरे चक्रवर्ती जी, इंदौर की तो हम बड़ी मतलब मिसाल देते हैं कि भैया अगर आपको सिटी प्लान करनी है चक्रवर्ती जी, तो इंदौर की तरह प्लान करिए। बताओ, इंदौर में भी कुत्ते काट रहे हैं। आप गवर्नमेंट को बोलिए कि आपने स्मार्ट सिटी में स्टेरिलाइजेशन के प्रोविजन को भी इंक्लूड करें। और क्या बोल सकती हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे जूही जी? क्योंकि अभी तो 2 दिन पहले ही मेरे ख्याल से रिपोर्ट आई है जिसमें इंदौर को एक बार फिर से सबसे स्वच्छ और कहा जा रहा है सिटी प्लानिंग के लिए सबसे टॉप पर है। यहाँ पर भी कुत्ते काट रहे हैं। बताओ। कहीं ना कहीं ऑब्वियसली सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़े और उन्हें सतर्क होने की जरूरत है, या जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उस पे इमीडिएट एक्शंस की जरूरत है। अगर इमीडिएट एक्शन होगा तो प्रॉब्लम्स काफी हद तक रिजॉल्व करी जा सकती है। जूही जी, प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी अधिकारी और लीडर है ना, ये घूमते गाड़ी में, सड़कों पर जाएं, कुत्ते पीछे भागे तो पता चले ना कि कुत्ते काटते भी हैं, इसलिए हमें काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने समय हमें इतनी इजाजत दे पा रहे हैं और आपने इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। और चक्रवर्ती आपको तो खास शुक्रिया है, आपने बहुत सारी जानकारी जो है हमारे दर्शकों के सामने रखी है।